महाकुंभ में भगदड़ थी या फिर साजिश, इसको लेकर कई प्रश्न भी उठ रहे हैं। वहीं अब साधु संतों ने भी इस मामले में साजिश की आशंका जताई है। सुनिए साधु संतों ने क्या कुछ कहा है। मौनी अमावस्या के अवसर पर कुंभ में भगदड़ हुई, 30 लोगों की जान चली गई, अनगिनत लोग घायल हैं। संत लोग काफ़ी इस बात से दुखी हैं और बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं। बात करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। कई तरह की बातें अब आ रही हैं, आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जो भगदड़ हुआ कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम सबको पता है, हम सबको ज्ञात है, पूरा भारत जानता है। जब हम जितने भी संत महात्मा, जितने हम सनातनी जब प्रयागराज में आए तो हमें टारगेट किया गया कि गंगा में वही नहाता जो पापी होते हैं। ये भी कहा गया जो ये भूमि है, ये वक्फ बोर्ड की भूमि है, इसको खाली किया जाए। और जितने भी लोग हैं उन्होंने जो भी उनके मन में आया वो हमारे लिए बोला। और हमने तब भी एक संदेश दिया था, एकता का संदेश दिया था। और हमने पूरे विश्व को आह्वान किया था, आइए महाकुंभ मनाइए, 2025 के साक्षी बने। क्योंकि ऐसा महाकुंभ अब आगे चल के मिलना नहीं है। जो आगे वाली जनरेशन है उनको भी नहीं मिलेगा, उनसे आगे आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारा सौभाग्य है, आओ हम महाकुंभ के साक्षी बने। ज्ञात अज्ञात के पापों का प्रायश्चित होगा और पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। परंतु जितने हमारे विरोधी दल है, विरोधी लोग हैं, जो सनातन विरोधी है, उनको ये रास नहीं आया। उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है और बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। और हमारा मानना था 40 से 50 करोड़ की संख्या में पूरा श्रद्धालु प्रयागराज में आना था। और इनके पेट में दर्द हो गई और इन्होंने ऐसे ऐसे षड्यंत्र करने शुरू किए। लेकिन तब भी हमने यहाँ से एक एकता का संदेश ही हम देते गए। और ये जो भगदड़ मची है, हम खुद दुखी है, जितने संत समाज है, सरकार दुखी है, हम दुखी है। देखिए, सरकार ने पूरा प्रयास किया था और आपने देखा होगा, स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हफ्ते में 2 बार प्रयागराज में आते हैं। हमारी व्यवस्थाएं कैसी है, कैसे करना, सभी अखाड़ों में जाते हैं, सभी संतों से मिलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये कहा था, तुम्हें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, सीधा मेरे मोबाइल पे आप फ़ोन करो। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और आप देख रही है जो ये भगदड़ मची है, अचानक क्या होता है, भीड़ आती है। और जब भीड़ आती है, रात का समय है, और हमारा जो मेला कमिश्नर है, मेला DIG है, वो भीड़ को कंट्रोल करने में लगे हैं। वो बार बार कहते हैं, भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पूरी पुलिस कहती है रुक जाओ, रुक जाओ, पर भीड़ नहीं रुकती है। आपने देखा होगा, ऐसे समय में पुलिस क्या करेगी, डंडा तो चला नहीं सकती है। डंडा चलाएगी तब भी भगदड़ मचेगी। पुलिस ने पूरा प्रयास किया, शासन प्रशासन ने पूरा प्रयास किया, लेकिन जब भीड़ नहीं रुक पाई, उस समय जो वहाँ सोए हुए हमारे जितने श्रद्धालु थे, उनके ऊपर भीड़ चढ़ गई। जब भीड़ उनके ऊपर चढ़ जाती है तो चलाने की आवाज़ होती है। जब चलाने की आवाज़ आ गई तो उस समय जो भी आपने दुर्घटना देखी वो घट गई। तो रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और ये कि षड्यंत्र है, क्योंकि कुंभ के पहले ही बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का बयान दे रहे थे और जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।